So today we will discuss our new topic, that is Bohr model. तो बोहर मॉडल क्या है? बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं? बोहर मॉडल इससे पहले हमने बेटा रदरफोर्ड के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा था, और जो भी ड्रॉबैक्स थे हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव किया था, उन ड्रॉबैक्स को दूर किया था किसने? बोहर। तो बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या क्या, उसमें जो मेन पॉइंट्स दिए जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं थे, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखो, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल के अंदर कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर, दो पॉइंट ऐसे हैं जो रदरफोर्ड ने डिस्कस नहीं किए थे, उसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने। तो उनको हम वन बाय वन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, very first point, an atom consists of two parts. एक एटम के अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस and second part is orbit, सर्कुलर पाथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। और एक पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। देखो, एक एटम के अंदर दो, बोहर ने क्या बताया, कहता है एक एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को न्यूक्लियस बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी, बट बोहर्स ने नई क्या बात बताई, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus. Electron revolve around the nucleus in circular path. आप बोलेंगे ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी, बट रदरफोर्ड ने बेटा ये चीज नहीं बताई थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विद fixed energy. Electron revolve around the nucleus in circular path with fixed energy and fixed velocity. ये चीज ध्यान से देखिए, उस जो रदरफोर्ड था उसने तो सिर्फ यही बात बोली थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, बट बोहर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolve around the nucleus in circular path with fixed energy and fixed velocity. ये नहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है,
और तीसरा जो पॉइंट है वो भी ध्यान से ये सुनने वाला पॉइंट है, ये दो कंडीशंस थी, उन्हीं कहता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज, और थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन revolves in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 पाई। कहता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। अब कईयों के तो माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और ये h अपॉन 2 पाई क्या होता है। तो देखो इस कंडीशन को क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला जाता है। पहले मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो सपोज जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें और इसमें जो डिफरेंस है उनको मैं वन बाय वन क्या कर रहा हूँ बेटा आपको क्लियर कर। देखो दोनों में देखो बाकी सारे पॉइंट्स सेम है बट ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, नंबर 2 और नंबर 3। ये जो पॉइंट्स है ना ये रदरफोर्ड ने डिस्कस किए थे, इनको डिस्कस किया था बोहर्स ने। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था और बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या है। रदरफोर्ड तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बट बोहर्स क्या कह रहा है, कहता है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, h अपॉन 2 पाई के क्या है, मल्टीपल। मतलब क्या है, या तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये क्या होगा 1h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो क्या होगा 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो ये क्या होगा 3h अपॉन 2 पाई, अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये क्या होगा 4h अपॉन 2 पाई। ये ऐसा नहीं होगा 3/2 h अपॉन 2 पाई, ऐसा नहीं मिलेगा। ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई। उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कोई आपसे पूछ ले एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताइए इन थर्ड ऑर्बिट, तो क्या होगा 3h अपॉन 2 पाई। एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा 5h अपॉन 2 पाई। तो फिफ्थ ऑर्बिट में 5h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में 3h अपॉन 2 पाई। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम वैसे तो बेटा फिजिक्स की टर्म है ये, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, एक तो क्लास में लेट एंट्री मत कीजिए, ठीक है। तो ये अब बार बार आ रहे, मैं आज तो एंट्री करने दे रहा हूँ, इन्हें बोल देना, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम को शो किया लिखा जाता है एल से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया है। दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखिए, L इज इक्वल टू क्या होता है, R cos P के इक्वल होता है। तो देखो जब क्रॉस
फिजिक्स में आपने पढ़ा है आर पी किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है। तो देखिए सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारे पास आर है और ये क्या है वेलोसिटी। इसके बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो आर इंटू टी की जगह मैंने लिख दिया एम वी, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ गया, साइन 90 की जगह रख पुट करोगे 1 तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, एम वी आर के इक्वल। एंगुलर मोमेंटम आ गया किसके इक्वल, एम वी आर के। तो आपने सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान रखना है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी आर के इक्वल होता है। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो बेटा यही है, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर, दैट इज इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब n 1 2 3 4 5 so on, that is integral multiple of h upon 2। ये ऐसी कंडीशन है जो रदरफोर्ड ने डिस्कस नहीं की। ये फिर रदरफोर्ड ने इसके बारे में MVR that is equal to NH upon 2। और ये अपना माइक बंद कीजिए। अपने लोग भी लागे सारे हवा भी रही था वेंटिलेशन वास्ते और लोग भी लाने लोग भी नहीं लाने लोग भी के बाहर ले कमरे अंदर ले कमरे उतले कमरे भाई किसको माइक हो गई बंद कीजिए। अपने बाहर ले आ जाने लोग भी ला जाने थी, लोग भी कामयाब है। जिसका भी ये माइक ऑन है बंद कीजिए। तो देखो ये कंडीशन है MVR दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और फोर्थ पॉइंट है ये हमारे पास, फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था और बोर के अकॉर्डिंग क्या है। कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बट एक फिक्स ऑर्बिट में कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता, क्यों नहीं करता, कहता है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ई है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है Ze, और ये उनके बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डॉटेड लाइन से जो शो कर रहा हूं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फॉल क्यों नहीं करता, दो तरह की फोर्सेस होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ, कोई भी चार्ज बॉडी सर्कुलर पाथ के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो बेटा दो चीजें होती हैं। अंदर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक आउटवर्ड फोर्स लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर की साइड लगती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इनवर्ड लगती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर एक बात होना स्वाभाविक है, क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। बट ये कहता है जो ये बोर मॉडल, बोर का जो पोस्टुलेट है, कहता है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, बट कहता है इतनी ही फोर्सेस क्या लग रही है बाहर की साइड भी लग रही है, जिसको क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं अंदर की साइड में जो फोर्स लग रही है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है m है, उसकी वेलोसिटी क्या है v है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है अगर r है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो क्या है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r क्या है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इतनी ही फोर्स क्या लगती है आउटसाइड लगती है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो
FC मैं लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या है mv स्क्वायर बाय r। और आपने एक चीज और पढ़ी थी जिसको क्या बोलते हैं कूलम्स का लॉ। अगर दो चार्ज हैं, अगर क्या है दो चार्ज हैं, ध्यान से देखिए ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक क्या है Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स क्या बोला गया था, जो फोर्स है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज डिवाइड बाय बीच की जो डिस्टेंस है इसके इक्वल होता है। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यही वाली चीज यहाँ पर अप्लाई कीजिए। दो चार्ज यहाँ पर भी दे रखे हैं, कौन कौन से, तो देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, देखो दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। दो चार्ज कौन से, फर्स्ट चार्ज तो क्या है ZE है, सेकंड चार्ज क्या है E है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया K ZE स्क्वायर बाय R। और अकॉर्डिंग टू बोहर्स ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल है। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट में क्या करता है रिवॉल्व करता है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करें। तो मैंने 4 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिनकी क्या होती है फिक्स्ड रेडियस होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। थर्ड पॉइंट ये बोला गया इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में क्या करता है रिवॉल्व करता है। जो फोर्थ पॉइंट है कहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या है इक्वल है। तो मैं इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट कर लिया करो बेटा। और मैं यहाँ पर आगे का पार्ट क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स, बेटा क्लियर है ये पॉइंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा Excuse me, sir. इसलिए मैंने बीच में डाउट्स थोड़ा सा कम कर दिया, अलग से मैं डाउट्स ले लूंगा आपके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस के ऊपर आगे हम कुछ डेरिवेशंस ड्रा करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हमने यहाँ से पढ़ा बोर के मॉडल से, एक तो ये पढ़ा है MVR दैट इज इक्वल टू क्या होता है NH/2 पाई। MVR दैट इज इक्वल टू क्या होता है NH/2 पाई होता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान आना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MV स्क्वायर बाय R। ये दो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, ध्यान है बेटा ये दो पॉइंट्स आपको, एक फर्स्ट पॉइंट और एक क्या है सेकंड पॉइंट। तो MVR दैट इज इक्वल टू होता है NH/2 और एक R से मैं यहाँ पर एक R ही क्या कर रहा हूँ कैंसिल कर, ठीक है। और ये R मैं इस साइड ले गया और ये MV स्क्वायर मैं इस साइड ले गया, या V स्क्वायर इधर ले आइए, दोबारा से देखिए ध्यान से। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। और हमने ये पढ़ा था
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है किसके इक्वल, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल बताई थी, कि ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल बताया था, MV स्क्वायर बाय R। बेटा ये पॉइंट्स क्लियर तो होंगे आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर और MV स्क्वायर बाय R, यहां से बेटा मैं V की वैल्यू निकालता हूं इस इक्वेशन से। V इज इक्वल टू किसके होगा, NH अपॉन 2 पाई MR। ठीक है जी, और यहां से मैं V स्क्वायर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। एक R से तो ये एक R कैंसिल हो गया, और ये M में इस साइड ले गया, तो V स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, KZE स्क्वायर बाय MR के इक्वल आ रहा है, और यहां से V किसके इक्वल आ रहा है, NH अपॉन 2 पाई MR के इक्वल आ रहा है। तो मैं इक्वेशन 2 वाली वैल्यू इक्वेशन इसमें क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या चीज आ रही है, के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय MR, क्या आ रहा है, के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय MR, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MR का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक R कैंसिल, एक M से ये एक M कैंसिल, और R को मैं इस साइड ले गया और बाकी साइड टर्म को इस साइड में ले गया। ये R है, मैं इस साइड में ले गया, तो क्या आ गया, R इज इक्वल टू क्या आ गया, N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M के ZE स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया, रेडियस इन nth ऑर्बिट। देखो बोहर मॉडल ने क्या बता दिया, रेडियस बता दी, जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर आ गया। n क्या है हमारे पास, n तो बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। h क्या होता है, देखो n क्या है, यहाँ से n का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इधर रेडियस Rn किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ये फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पे R को क्या होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, क्योंकि अगर n 1 होता तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हो जाती, 2 पुट करते तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाती। n किसको बता रहा है, शेल को बता रहा है, फर्स्ट शेल है, अगर 1 है तो फर्स्ट शेल है, 2 है तो सेकंड शेल है, 3 है तो थर्ड शेल है, 4 है फोर्थ, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 स्लो हो सकती है। h क्या है यहाँ पर, h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 into 10 to power -34 जूल सेकंड होती है। 4 पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 into 10 to power -31 kg। z क्या है हमारे पास, यहाँ पर z होता है बेटा एटॉमिक नंबर,
Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। E क्या है? E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इन सब की अगर आप वैल्यू पुट करते हो ना बेटा, इन यहां से ये फॉर्मूला देखो कंपटीशन में यूज होता है। जब हम नीट के क्वेश्चंस करते हैं तो आप देखो एक क्वेश्चन रेडियस से या एनर्जी से रिलेटेड जरूर जरूर पूछा जाता है। तो देखो अगर यहाँ से हम लोग ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, H की वैल्यू, M की वैल्यू, E की वैल्यू, तो हमारे पास बेटा ये आता है Rm इक्वल टू क्या आता है, A नॉट N स्क्वायर बाई Z। देखो ये चीजें कांस्टेंट हैं, H की वैल्यू, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, M की वैल्यू, K की वैल्यू और E स्क्वायर की वैल्यू। इन सबको अगर जो मैंने रेड रेड पार्ट किया है ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी उसको मैंने A नॉट से लिख दिया, दैट इज इक्वल टू A नॉट। क्या रहेगा हमारे पास, N स्क्वायर Z। अगर A नोट की वैल्यू में अगर आपको बताऊं, A नोट होता है 0.529, 0.529। तो यहाँ पर रेडियस आ जाएगी 0.529 N स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आती है बेटा, ये वैल्यू आएगी किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो A नोट की वैल्यू क्या होती है 0.5, क्या होती वैल्यू 0.529। तो देखो रेडियस का कर लिया है Rn दैट इज इक्वल टू A नॉट N स्क्वायर Z। की वैल्यू क्या है 0.529। अगर सपोज कोई आपको कहे आप इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, A नॉट 1 स्क्वायर बाय Z आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज अगर आपने सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो क्या होएगा 0.5292 का स्क्वायर, फॉर हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग, ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, रेडियस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारी डेरिवेशंस आप जरूर आप थोरोली स्टडी करोगे। इनके बेस के ऊपर जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको जरूर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यही बेटा आपका क्या है आज का होमवर्क है, ठीक है। बेटा वो अब आप चैट बॉक्स के अंदर मेरे को छोड़ सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व आपको मिल, उसका सॉल्यूशन आपको मैं जरूर चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो यहाँ तक हमारा बहुत हो चुका है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज का जो होमवर्क है वो बेटा मैंने आपको बता दिया है, उसको अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। ये ना हो लास्ट में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है सारा मिक्स हो जाए। तो जरूर अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नीट एंड क्लीन, बहुत साफ बहुत फेयरली अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है, रिवाइज करना है। और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा आपने जरूर सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ।